अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फवाज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अली। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने 12 सोलर पैनल जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं इस प्लाजे के ऊपर। यहाँ पर हमने ज़ियोनग कंपनी का PV 8500 Z सीरीज़ का Z6 सीरीज़ का एक 7 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल किया है और इसके साथ हमने 10 सोलर पैनल इंस्टॉल की हैं। 12 सोलर पैनल इसके साथ हमने अटैच किए हैं। सीरीज़ में इसके जो कनेक्शन है वो किए गए हैं। ये एस्ट्रोलॉजी की 565 वाट की सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर 12 सोलर पैनल जो है हमने इस टाइम जो स्ट्रक्चर के ऊपर है माशाल्लाह से फिट कर दी हैं। इसके जो कनेक्शन है वो पैरेलल में किए गए हैं, यानी कि 6 की 2 स्ट्रिंग को है वो बनाया गया है, यानी कि इसके जो वोल्टेज है उसको भी इंक्रीज़ किया गया है और इसके जो अम्पेयर है उसको भी इंक्रीज़ किया गया है। MC4 कनेक्टर पे जब बात आती है तो MC4 कनेक्टर जो है वो अच्छे तरीके से आप लगाया करें। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर आप मटीरियल चेक कर लें। एक सर्किट ब्रेकर, एक टॉमसन कंपनी का चेंज ओवर और एक इसका जो है सर्किट ब्रेकर, एक वोल्ट प्रोटेक्टर और 2 फिर 63 एम्पेयर के सर्किट ब्रेकर जो है इसके अंदर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो इसके जो कनेक्शन है मैं काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। अगर कंप्लीट डिटेल के साथ आप फिर देखना चाहते हैं कल अकेले डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है इसको दीवार के ऊपर अच्छे तरीके से जो है फिट कर दिया है। तो इसके जो मुकम्मल इनपुट और आउटपुट के इन्वर्टर के कनेक्शन वगैरह हैं वो हम कर रहे हैं इस टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 सर्किट ब्रेकर, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक वोल्ट प्रोटेक्टर और दूसरा एक और सर्किट ब्रेकर, एक टॉमसन कंपनी का चेंज ओवर और दूसरा एक सर्किट ब्रेकर जो कि वापटा शेयरिंग के लिए हमने लगाया गया है, सिंगल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ये तमाम मटीरियल जो है वो अब अच्छी कंपनी का इंतखाब करें, मोरा कंपनी या फिर टॉमसन कंपनी का जो मटीरियल है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का वो आप इंस्टॉल किया करें। और बात आती है जब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की कि IP65 डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो होता है वो आप इंस्टॉल किया करें। हम भी जब भी कोई भी सोलर इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो देसी हो या कोई भी सोलर सिस्टम सेटअप हो, उसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो बॉक्सेस इंस्टॉल करना होता है वो हम IP65 जो DP है वो इसके अंदर इंस्टॉल करते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कनेक्शन वगैरह हैं वो हाफ कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो मटीरियल है वो आप लोगों को बता देता हूँ। सोलर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की मटीरियल के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ये है जी एक सर्किट ब्रेकर जो कि इन्वर्टर के लिए लगाया जाता है। सर्किट ब्रेकर इनपुट के लिए लगाया जाता है, इन्वर्टर को इनपुट वापटा की देने के लिए। ये एक सिंगल पोल और दूसरा ये डबल पोल का एक सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। उसके बाद एक वोल्ट प्रोटेक्टर लगाया जाता है। उसके बाद आउटपुट के लिए हम यहाँ पर एक 63 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद टॉमसन कंपनी का चेंज ओवर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसका तमाम मटीरियल है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का और इसकी मुकम्मल जो कनेक्शन है वो हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो इन्वर्टर है वो भी हमने लगा दिया है। ज़ियोनग कंपनी का 7 किलोवाट का ये एक सोलर इन्वर्टर हमने इंस्टॉल कर दिया है। इसके साथ 10 सोलर पैनल जो है हमने इंस्टॉल की हैं। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, एक वोल्ट प्रोटेक्टर है और ये इसका मटीरियल है। तो यहाँ पर जो हमने इन्वर्टर को ऑन कर दिया है माशाल्लाह से, जो हमारा ज़ियोनग कंपनी का इन्वर्टर है ऑन हो चुका है। इसकी जो आउटपुट बटन है उसको भी ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद फिर इसकी जो आउटपुट लोड की कैपेसिटी है, इसके ऊपर लोड मुकम्मल लोड चला के देखेंगे। एक प्लाजे के अंदर हमने ये इंस्टॉल किया है। इसके अंदर 2 1.5 टन के AC और एवरीथिंग लाइट्स वगैरह इसके अंदर जो है वो दिन टाइम जो है वो चलाई जाएंगी, ठीक है। आउटपुट ब्रेकर माशाल्लाह से ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद फिर आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है जी। 6 एम्पेयर चल रहे हैं जी वापटा की इस टाइम लोड, ये देख सकते हैं। AC एक चल रहा है 1.5 टन का, ठीक है। 6 एम्पेयर यहाँ पर जो लोड है वो इस टाइम चल रहा है। वापटा देख सकते हैं 0 बंद है। और यहाँ पर भी आपको इन्वर्टर पे लोड चेक करवाता हूँ। 1791 वाट जो लोड है इस टाइम हमारा, ये इस बेसमेंट का लोड जो है वो इस टाइम चल रहा है। इसके ऊपर एक और 1.5 टन का AC आप चला सकते हैं। इसके अलावा वाटर पंप और भी दीगर अशिया इसके ऊपर बासानी से आप चला सकते हैं। इसके ऊपर मुकम्मल लोड पाएंगे, लोड चलाएंगे कितने एम्पेयर तक ये ले सकता है, ये आउटपुट दे सकता है, कितने एम्पेयर हमें ये देगा। 10 सोलर पैनल इसके साथ अटैच है। ये जी ज़ियोनग के इन्वर्टर की परफॉर्मेंस आप चेक करें। आउटपुट जो लोड है हमारा इस टाइम 11.3 एम्पेयर जो करंट है इस टाइम हमारा चल रहा है। 1.5 टन का AC और ये लाइटें वगैरह इसकी चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वाट चेक करवाता हूँ कितने वाट जो है 2658 वाट जो है इसके ऊपर चल रहे हैं।
ज़ियोनक का 7 किलोवाट का एक इन्वर्टर इंस्टॉल किया है और इसके साथ ये देख सकते हैं कि तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3700 वाट जो लोड है इस टाइम चल रहा है, यानी कि 15-16 अम्पेयर जो है वो इस टाइम हमने लोड इसके ऊपर डाल दिया है और 2 अम्पेयर यानी कि 1 अम्पेयर वापटा से ये शेयरिंग कर रहा है। इसकी जो परफॉर्मेंस है ज़ियोनो कंपनी के Z सीरीज़ इन्वर्टर की काफ़ी अच्छी वगैरह हमें लग रही है, लेकिन ज़ियोनो कंपनी का जो इन्वर्टर है इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ 1 अम्पेयर वापटा से ये ले रहा है और 13 अम्पेयर यानी कि 14 अम्पेयर तक ये लोड हमें प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर इन्वर्टर के ऊपर भी आप लोगों को चेक करवाता हूँ कितने किलोवाट जो है वो लोड इस टाइम चल रहा है। 3353 वाट जो इस टाइम लोड हमारा चल रहा है। 2900 किलोवाट जो हमारा लोड है इस टाइम रन हो रहा है। इसके अंदर 2 1.5 टन के एसी और एवरीथिंग लाइट्स वगैरह इसके ऊपर जो है वो ऑन है इस टाइम रन हालत में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला 1.5 टन का एक एसी और इस तरह का एक और 1.5 टन का एसी ऊपर वाले हाल के अंदर जो है वो इस टाइम चल रहा है। तो इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद नई वीडियो देखने के लिए साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। यहाँ पर देख सकते हैं 16 अम्पेयर हैं और जो वापटा से शेयरिंग है वो सिर्फ 1 अम्पेयर के कर रहा है। 4019 वाट जो है इस टाइम ऑल लोड जो है इसका चल रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। 17 अम्पेयर तक ये हमें लोड प्रोवाइड करता है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है।